नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो पटना से मिल रही है। बीएसीबी अध्यक्ष पर बड़ा आरोप बीजेपी एमएलसी ने लगाया है। बीजेपी एमएलसी ने बीएसीबी अध्यक्ष आनंद किशोर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आनंद किशोर बोर्ड की दुर्गति करवा रहे हैं। नवल किशोर यादव जो कि बीजेपी एमएलसी यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को परेशान कर रहे हैं आनंद किशोर। इन्होंने 1000 करोड़ का घोटाला बोर्ड में किया है। गंभीर आरोप नवल किशोर यादव की तरफ से आनंद किशोर पर लगाए गए हैं। वसुधा केंद्र के नाम पर इसने 45 करोड़ रुपए की उगाही की है। 95 करोड़ से 125 करोड़ रुपए का इन्हें व्यवसाय नजर आ रहा है। इंटर में दागदार कंपनी को इन्होंने टेंडर दिया। ये तमाम आरोप जो है नवल किशोर यादव जो कि बीजेपी एमएलसी है उनकी तरफ से लगाए गए हैं बीएसीबी अध्यक्ष आनंद किशोर पर। तो गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नवल किशोर यादव खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवल किशोर जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। ये गंभीर आरोप है सर, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर जो आरोप आपने आनंद किशोर पर लगाए हैं? नहीं, हमने कोई आरोप नहीं लगाया। जो तथ्य पूरक बात है वही हमने कहा है। हमने कहा है कि ये बिहार के बच्चों को गला रेतने का काम कर रहे हैं, जिनका कॉपी चोरी हो जा रहा है, जो कॉपी मूल्यांकन कराए हुए बगैर रिजल्ट निकाल देते हैं, जो फेल था उसको टॉप करा देते हैं, जो स्कूल नहीं गया उसको टॉप करा देते हैं और थेसिस देते हैं कि अटेंडेंस की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के बात करके बिहार के बच्चों को, गांव गरीब किसान के बच्चों को ये विभ्रमित करना, उनकी हत्या करना, उनको पढ़ाना नहीं, उनके रिजल्ट को रोक देना और सिर्फ पैसा का व्यवसाय करना, ये नवल किशोर जी, मैं सरकार से मांग 1000 करोड़ का घोटाला करने की बात कह रहे हैं आप, आरोप लगा रहे हैं आनंद किशोर जी पर। किस आधार पर? क्या इसका कोई आधार है? एक निश्चित रूप से आधार है। जब मैं मांग करता हूं सरकार से कि इनको हटाते हुए इनके कार्यकाल को सीबीआई से जांच कराई जाए। हजारों करोड़ रुपया का घोटाला किया। लास्ट टाइम ये वसुधा केंद्र के नाम पर सारे बच्चों से 40-40 लाख 40-40 रुपया लिया। वो लगभग 40-50 करोड़ रुपया होता है। जब वसुधा केंद्र काम नहीं किया तो उन बच्चों को पैसा क्यों न लौटाया गया? वो 40 से 50 करोड़ रुपया कहाँ गया? ये जो अभी ऑनलाइन फॉर्म भरने की बात कही जा रही है, लगभग 95 करोड़ से 125 करोड़ रुपया का है। ये व्यवसायिक केंद्र नहीं है, बच्चों के रिजल्ट देने का केंद्र है। ये व्यवसाय करने वाले लोग और तरह तरह के, इन्होंने जो रिजल्ट बनाने के लिए जो कंपनी को हायर किया, वो 3-4 कंपनी में वो दागेदार कंपनी। बिल्कुल नवल किशोर यादव जी, आरोप तो आप गंभीर लगा रहे हैं, लेकिन शायद ज्यादा बेहतर होता कि आप अपनी ही सरकार के पास जाकर ये बात रखते और इस मामले में कार्रवाई होती। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। तो नवल किशोर यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी एमएलसी, जिन्होंने बीएसीबी के अध्यक्ष आनंद किशोर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर वैशाली से मिल रही है, जहां तिसियौता में एक बेलगाम स्कॉर्पियो ने खेत में काम कर रही 4 महिलाओं को रौंद डाला। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। वहीं चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, बेहद ही दुखद खबर, खेत में काम कर रही महिलाओं को गाड़ी ने रौंद दिया है और ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस मामले में और जो घायल महिला उसकी स्थिति कैसी है? देखिए सिरंदा, ये जो घटना स्थल है वो थाना, जो तिसियौता थाना है, उससे करीब 4 किलोमीटर पूर्व की दिशा में एक ग्रामीण सड़क है जो महुआ ताजपुर रोड से कनेक्ट होती है। उसी रोड में चकैया नाम की एक गांव है। इस गांव में महिला सड़क किनारे खेत में काम कर रही थी और इसी दौरान एक बेलगाम स्कॉर्पियो वहां से गुजर रहा था जो खेत। जी बिल्कुल। तो राजीव जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी किस तरीके से दरअसल सड़क से लगी हुई ये जमीन है, वो खेत है जहां पर ये महिलाएं काम कर रही थी और बेलगाम गाड़ी ने, बेलगाम स्कॉर्पियो ने इन सभी महिलाओं को कुचल डाला।